RCS Entertainment presents. भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य का सब कष्ट दूर हो जाता है। ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल यह है कि मनुष्य के सभी कष्टों का नाश हो जाता है। भगवान भोले शंकर भक्तों के कल्याण के लिए कई रूप धारण किए। आइए ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करें। ज्योतिर्लिंगों की कथा भक्ति पूर्वक पढ़ने सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, हे शैव श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपा करके शिव जी के लिंग संबंधी महात्म्य को विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, पृथ्वी सहित सारा दृश्य जगत शिव जी का स्वरूप है। देवता, असुर और मनुष्य सभी शिव जी की पूजा करते हैं। अतः सारा त्रिलोक शंकर जी से व्याप्त है। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही भगवान शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों के दुखों का नाश होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य ग्रहण करने से सारे पाप क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। आइए भक्तजनों, भगवान भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का सुमिरन करें। भक्तो बोलो सब हर हर बम बम। बोलो रे भक्तो बोलो सब हर हर बम बम। सब मिले बोलो जी हर हर बम बम। सब मिल बोलो जी हर हर बम बम। बोलो रे भक्तों बोलो सब हर हर बम बम। मन से बोलो जी हर हर बम बम। डमरू वाले बाबा है हर हर बम बम। बोलो बोलो रे भक्तों बोलो सब हर हर बम बम। जन्म जन्म के भटके प्राणी सुने जब अमृत अमर कहानी। खोले नेत्र त्रिनेत्र स्वामी। भोला दिगंबर अंतर्यामी। भोला दिगंबर
दिगंबर अंतर्यामी, भोला दिगंबर अंतर्यामी। ओम नमः शिवाय निकले जिनके मुख से मंत्र की वाणी, निर्मल पावन होते मन माही, जीवन को धन्य कर देते हैं स्वामी, जीवन को धन्य कर देते हैं स्वामी, जीवन को धन्य कर देते हैं स्वामी। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष के शाप से चंद्रमा कुष्ठ और क्षय रोग से ग्रसित हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्रभास नामक क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। चंद्रमा ने 10 करोड़ मंत्र जाप किए। तत्पश्चात भगवान शिव निराकार होते हुए भी साकार रूप में प्रकट हुए तथा चंद्रमा को रोग मुक्त किया। भगवान शंकर का साकार रूप ही सोमेश्वर कहलाया। इनके पूजन और दर्शन से क्षय और कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ जी, भोलेनाथ जी, प्राणेश्वर जी, योगेश्वर जी, विश्वपति जी, परम गति जी, गिरजावर जी, डमरूवर जी, भोले भंडारी, पर्वतकारी, जटाधारी, त्रिपुरारी, मिर्गाछाला, त्रिशूल वाला, हेमत वाला, विभूति वाला, भज मन हर 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 बम बम। भजो रे मन हर 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 बम बम। भज मन हर 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 बम बम। भज मन हर 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 बम बम। भजो रे मन हर 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 बम बम। कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौटे तो नारद जी से गणेश के विवाह का वृतांत सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस पर पुत्र मोह से व्याकुल देवी पार्वती के अनुरोध पर देवी पार्वती के साथ भगवान शिव जी स्वयं वहां गए, परंतु अपने माता पिता का आगमन सुन कार्तिकेय क्रौंच पर्वत छोड़कर 3 योजन और दूर चले गए। वहां पुत्र के नाम मिलने पर पुत्र मोह से व्याकुल भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसकी खोज में अन्य पर्वत पर जाने से पहले उन्होंने वहां अपनी ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुन महादेव कहलाया। अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी वहां आते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और अन्य मनोरथ की भी
प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन शिव में सब गुण, शैल पर्वत पर कृष्णा तट पर, कण कण बोले धड़कन बोले, ओ घरदानी बोले दानी, असमसान चर चंद्र मुकुटधर, है विश्वाहन वृषक पावन, त्रिनेत्र आनंद अमृत दानम, शंभु स्वामी संग भवानी, शंकर जी का डमरू बोले हर 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 बम बम, हेमगिरी का कण कण बोले हर 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 बम बम, हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। वहाँ की लता पता भी बोले हर 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 बम बम, जटा से निकली गंगा धारा हर 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 बम बम, 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 हर 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 बम बम। वहाँ के वन उपवन भी बोले हर 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 बम बम, हंसते हुए चमन भी बोले हर 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 बम बम, उज्जैनी के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा चंद्रसेन शिव मंदिर में भगवान शिव की नित्य पूजा अर्चना करते थे। वहीं एक ग्वालिन का पुत्र जो 5 वर्ष का था, उस पूजा अर्चना से प्रभावित होकर शिव भक्ति में लीन हो गया। जब बच्चे की मां बच्चे को भोजन करने के लिए बोली तो वो बालक मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर ग्वालिन उस शिवलिंग को फेंक दी और बालक को मारने लगी। फिर जो ही पूजन सामग्री को फेंकी, बालक महादेव का नाम लेकर रोने लगा और मूर्छित हो गया। शिव जी की कृपा होते देर न लगी। गोपी पुत्र द्वारा पूजित पाषाण रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हो गया। शिव जी की स्तुति वंदना के उपरांत जब बालक घर को गया, उसने देखा कि उसकी कुटिया का स्थान सुविशाल भवन ने ले लिया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से वह बालक विपुल धन धान से समृद्ध होकर सुखी जीवन बिताने लगा। महाकाल जी का स्मरण करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्यारे मन हर हर बम बम, भज प्यारे
जी, मृगाछाल जी, नंदी गणनायक, भाग्य विधायक, गिरजावर जी, डमरूवर जी, मुंड मालधर, रुद्राक्ष शोभाकर, भोले भंडारी, मंगलकारी, लीला न्यारी, क्षिप्रा तट पर, धरती अंबर, भोला दिगंबर, शिव अविनाशी, पर्वतवासी, भजो रे मन भोले बम भोले बम भोले, भजो रे मन भोले बम भोले बम भोले। उचारो मन भोले 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 बम भोले, उचारो मन भोले 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 बम भोले, भजो रे मन भोले शिव भोले बम भोले, भजो रे मन भोले शिव भोले बम भोले। देव ऋषि नारद एक दिन भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत पर आए। गिरिराज विंध्य ने उनका आदर सत्कार के साथ पूजा किया और बोले कि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। विंध्य की अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद जी बोले, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे ऊंचा है, वह देवलोक तक पहुंचे हुए है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। यह बात विंध्य पर्वत को धिक्कार महसूस हुआ। तब विंध्य पर्वत भगवान शिव के शरण में गए, जहां साक्षात ओंकार है। वहीं विंध्य ने पार्थिव मूर्ति बनाकर 6 मास तक शिव की आराधना किया। भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब पर्वतराज विंध्य ने अपने यहां विराजने का वर मांगा। भगवान शंकर तथास्तु बोले। वहीं एक ज्योतिर्लिंग ओंकार पहले से था, दूसरा पार्थिव मूर्ति ही परमेश्वर कहलाया। नाथ जी, प्राणनाथ जी, अमरेश्वर जी, नागेश्वर जी, विश्वेश्वर जी, योगेश्वर जी, गौरीवर जी, त्रिशूलधर जी, अंतर्यामी, विश्वगत स्वामी, नर्मदा तट पे, हर घट घट में, जनजीवन में, हर चमन में, गली गली में, गली गली में, भज मन हर 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 बम बम, भजो रे मन हर 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 बम बम, भज मन हर 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 बम बम,
भज मन हर 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 बम बम, भजो रे मन हर 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 बम बम। भगवान विष्णु के दो अवतार हुए, एक नर और दूसरा नारायण। दोनों बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते थे। दोनों ने मिलकर दो अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव पूजा ग्रहण करने के लिए उस पार्थिव लिंग में रोज उपस्थित होते थे। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शंकर खुश होकर वर मांगने को कहा तो नर और नारायण लोगों के हित के लिए कहा कि हे देवेश्वर, आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहां स्थित हो जाइए। तब कल्याणकारी महादेव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और वहां उनका केदारेश्वर नाम पड़ा। हिमालय में शिवालय में केदारनाथ जी, शंभुनाथ जी, दीनानाथ जी, बद्रीनाथ जी, अलकनंदा, परमानंदा, हरिद्वार में बसे पहाड़ पे, अमन चमन में, हर कण कण में, फूल फूल में, शूल शूल में, बहते पवन में, जलते अगन में, संगम की धारा भी बोले हर 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 बम बम। संत फकीर जन प्यारा बोले हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। जन जन बोले हरदम शंकर हर 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 बम बम। कांटा लगे लगे ना कंकड़ हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। गंगा जी की धारा बोले हर 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 बम बम। सूरज चांद सितारा बोले हर 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 बम बम। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग में अवतरित हुए। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस था। वह कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। एक दिन भीम राक्षस ने अपनी मां को अकेली देखकर पूछा, मां, मेरे पिता कहां हैं? करकटी बोली, तेरे पिता का वध स्वयं विष्णु रूप राम ने किया। यह सुनकर भीम उनसे बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया और बलवान पराक्रमी होने का वर ले लिया। इसके उपरांत सारे देवताओं को अपने वश में कर लिया। एक दिन एक ऋषि भगवान शिव के ध्यान में मगन थे। उसी समय भीम ने तलवार निकालकर ऋषि के सामने शिवलिंग पर वार किया
उसी समय भगवान शिव भीमेश्वर रूप में प्रकट हुए और भीम को अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। तब से वे भीमेश्वर कहलाने लगे। पर्वत पर भीम शंकर भोले शंकर गौरीपति जी पशुपति जी विश्वेश्वर जी देवेश्वर जी भूतेश्वर जी कृतिवासेश्वर तिलक मंडेश्वर जय संगमेश्वर नारीश्वर जी बटुकेश्वर जी जगत गुरु जी संत गुरु जी भजोरे मन भोले बम भोले बम भोले भजोरे मन भोले बम भोले बम भोले उचारो मन भोले 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 बम भोले उचारो मन भोले 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 बम भोले भजोरे मन भोले शिव भोले बम भोले भजोरे मन भोले शिव भोले बम भोले। एक बार पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग के बारे में भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर बोले, हे देवी, सृष्टि के समय से ही पृथ्वी पर एक ही ऐसा स्थान है जिसका नाम वाराणसपुरी है। मेरे लिए बहुत प्रिय है। मैं वहां सदा विचरण करता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूं। यह क्षेत्र पूरे विश्व के लोगों के हित और कल्याण का क्षेत्र है। यहाँ जितने भी बड़े पापी हों, जितने बड़े धर्मात्मा हों, सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव चाहे जिस उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, जिसकी मृत्यु अगर काशी में होती है तो वह अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और यही मेरा अविमुक्त लिंग है जिसका नाम विश्वेश्वर है। भज प्यारे मन हर हर बम बम
सबके साथ जी, हर कण कण में, सबके मन में, धरती अंबर, भोला दिगंबर, मिर्गा छाला, जट्टा वाला, डमरू वाला, हैमत वाला, त्रिशूल वाला, है रखवाला। भज मन हर 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 बम बम, भजो रे मन हर 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 बम बम, भज मन हर 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 बम बम, भज मन हर 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 बम बम, भजो रे मन हर 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 बम बम। महर्षि गौतम 100 वर्षों तक तप करके पूरे विश्वलोक में विख्यात हुए। यह देखकर अन्य ऋषि उनका उपहास करने लगे। इतना ही नहीं, उन पर गौ हत्या का भी आरोप लगाया। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या संग अपने प्रायश्चित के लिए कुछ दूर जाकर भगवान शंकर को याद करने लगे। भगवान शंकर उनकी इस व्यथा को समझे और प्रकट हुए। भगवान शंकर बोले, हे महर्षि, आप निर्दोष हो। पापी तो वो है जिसने आपका उपहास किया। आप वर मांगिए। महर्षि हाथ जोड़कर बोले, हे जगत के स्वामी, आप कल्याण कीजिए। तब शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर गौतम जी को दिया। इस तरह गंगा गौतमी के नाम से विख्यात हुई और शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीपलवट पे त्र्यंबकेश्वर जी, नागेश्वर जी, भूतेश्वर जी, मिर्गाशाला, डमरू वाला, बटुकेश्वर जी, गोपेश्वर जी, रंगेश्वर जी, मामेश्वर जी, मंगलकारी, संकटहारी, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, भोला दानी। शंकर जी का डमरू बोले हर 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 बम बम। हेमगिरी का कण कण बोले हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। वहाँ की लता पता भी बोले हर 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 बम बम। जटा से निकली गंगा धारा हर 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 बम बम। हर 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 बम बम,
हर 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 बम बम, हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। वहाँ कवन उपवन भी बोले हर 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 बम बम, हंसते हुए चमन भी बोले हर 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 बम बम। राक्षस राज रावण बड़ा ही अभिमानी था। वह कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव का जप तप करने लगा, फिर भी भगवान शंकर दर्शन नहीं दिए। तब रावण ने अपना शीश काटकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। इस तरह वह 9 सिर काट चुका था। तब भक्त वत्सल शिव रावण को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। रावण ने वर मांगा कि हे भोले शंकर, आप मेरे साथ लंका चलिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, इस ज्योतिर्लिंग को लेकर तुम जाओ, लेकिन याद रहे कि रास्ते में जहां कहीं भी इस ज्योतिर्लिंग को रखोगे वह वहीं रह जाएगा। रावण उस ज्योतिर्लिंग को लेकर चला, लेकिन रास्ते में उसे लघु शंका लग गई, जिसका वेग बर्दाश्त नहीं हो सका। तब रावण ने एक ग्वाले को ज्योतिर्लिंग सौंप दिया और लघु शंका करने बैठ गया। समय बीतता चला गया, मगर रावण का लघु शंका समाप्त नहीं हुआ। उधर ग्वाला ज्योतिर्लिंग का भार अधिक देर तक सह नहीं सका, उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तब से वह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम से प्रसिद्ध हुआ। सुल्तानगंज में सुइया पहाड़ पे मैदी धाम जी, सच्चे नाम जी, चिता भूमि में त्रिमुखी में गरीबनाथ जी, भोलेनाथ जी, हरिहरनाथ जी, प्रलयनाथ जी, वासुकीनाथ जी, त्रिलोकपति जी, गौरीपति जी, पशुपति जी, डमरूधारी, शिव त्रिपुरारी। भजो रे मन भोले बम भोले बम भोले, भजो रे मन भोले बम भोले बम भोले। उचारो मन भोले 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 बम भोले, उचारो मन भोले 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 बम भोले। भजो रे मन भोले शिव भोले बम भोले, भजो रे मन भोले शिव भोले बम भोले। दारुका नाम की राक्षसी थी। वह देवी पार्वती के वरदान से काफी बलशाली थी। उसका अपना वन था, जिसमें वो अपने पति दारू के संग विचरण करती थी। उसका पति दारू अपने बल के घमंड से संत महात्माओं को परेशान करता था। एक महर्षि औरव ने शाप दिया कि अगर दारू ऋषियों को परेशान करेगा तो वह उसी समय
अपना प्राण अपने हाथों से गंवा लेगा। यह बात सुनकर दारुका अपने पति के साथ समुद्र में जा बसी। एक बार शिव भक्तों के साथ सुप्रिया नाम का वैश्य, जो शिव का परम भक्त था, समुद्र में सैर कर रहा था, तो दारुक ने सबको बंदी बना लिया। सुप्रिया ने भगवान शंकर का ध्यान किया तो वहां दिव्य ज्योतिर्लिंग के साथ भगवान शंकर प्रकट हुए और अपने पशुपास्त्र से राक्षसों के उपकरणों को नष्ट कर दिया और ऋषि मुनियों के कल्याण हेतु इसी दारुका वन में दिव्य ज्योतिर्लिंग के साथ अवस्थित हो गए, जिसका नाम नागेश्वर हुआ। दारुकवन में हर कण कण में नागेश्वर जी, भूतेश्वर जी, जगत के स्वामी अंतर्यामी, जागेश्वर जी, तपेश्वर जी, परम आनंदा, सब सुख कंदा, इच्छाधारी, त्रिपुरारी, कामेश्वर जी, विमलेश्वर जी, योगेश्वर जी, सोमेश्वर जी। भज मन हर 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 बम बम, भजो रे मन हर 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 बम बम, भज मन हर 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 बम बम, भज मन हर 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 बम बम, भजो रे मन हर 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 बम बम। जब श्री रामचंद्र जी अपनी बानरी सेना सहित सागर तट पे पहुंचे, उस समय अपनी विजय और रावण के पराजय के लिए भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर पूजा अर्चना किया। भगवान शिव के नाम का मंत्र जपकर श्री राम नाचने लगे। यह देखकर भगवान शिव पार्वती संग प्रकट हुए और बोले, श्री राम आप वर मांगो। श्री राम ने प्रणाम करके विनती किया कि हे जगत पिता, आप लोक कल्याण हेतु यहीं पर स्थित हो जाइए। ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने ज्योतिर्लिंग के साथ वहीं अवस्थित हो गए और श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। वही ज्योतिर्लिंग रामेश्वर कहलाया। भज प्यारे मन हर हर
सिद्धेश्वर जी, गिरजावर जी, डमरूवर जी, कुंडलाधर जी, चंद्र मुकुटधर, अश्मशान चर, नीलकंठ जी, वेद ग्रंथ जी, सेतु बांध पे शिव नाम से बोलो प्राणी, अमर कहानी, अंतर्यामी, शंभु स्वामी, संगम की धारा भी बोले हर 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 बम बम। संत फकीर जन प्यारा बोले हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। जन जन बोले हरदम शंकर हर 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 बम बम। कांटा लगे लगे ना कंकड़ हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। हर 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 बम बम, हर 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 बम बम। गंगा जी की धारा बोले हर 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 बम बम। सूरज चांद सितारा बोले हर 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 बम बम। देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों देवता मुनि का आदर किया करते थे। उनका कोई संतान नहीं हुआ। सुदेहा काफी चिंतित थी। अंत में सुदेहा ने अपनी पति की शादी अपनी बहन घुष्मा से करा दी। घुष्मा एक दासी की तरह सबकी सेवा करती थी। कुछ दिन बीतने पर घुष्मा को एक पुत्र हुआ। घुष्मा हर रोज पार्थिव बनाकर शिव की पूजा करती थी और पार्थिव को तालाब में डाल देती थी। धीरे धीरे सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। घुष्मा का पुत्र जब बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, घर में बहू आई। सुदेहा को और जलन होने लगा। एक दिन सुदेहा रात्रि में सोते समय घुष्मा के पुत्र को काट डाला और उसके एक एक अंग को उसी तालाब में फेंक दी। जब घुष्मा को पता चला तो घुष्मा को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। वह कहती थी, जो जीवन देता है वही जीवन लेता है। घुष्मा फिर भी पार्थिव लिंग बनाकर पूजा की। जब पार्थिव लिंग लेकर तालाब में विसर्जित करके वापस आने लगी तो उसका पुत्र तालाब किनारे खड़ा था। भगवान शंकर भी प्रकट हुए। तब घुष्मा ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि आप मेरे नाम से लोक कल्याण के लिए यहीं रहिए। वही धाम आज घुष्मेश्वर धाम है।
कृष्णेश्वर जी शिवालय में, देवालय में ब्रह्मेश्वर जी, सोमेश्वर जी, भरद्वाजेश्वर, शूलतंकेश्वर, योगेश्वर जी, परमेश्वर जी, मंगलकारी, भोले भंडारी, अंतर्यामी, सर्वगुणगामी, शिव अविनाशी, पर्वतवासी। भजो रे मन भोले बम भोले बम भोले, भजो रे मन भोले बम भोले बम भोले। उचारो मन भोले 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 बम भोले, उचारो मन भोले 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 बम भोले। भजो रे मन भोले शिव भोले बम भोले, भजो रे मन भोले शिव भोले बम भोले। भगवान शिव की द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वाचन करने वाले भक्तों का भगवान शिव सदैव कल्याण करते हैं और उनके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं।